एक बार फिर से खुशामदीद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गज़ल के बारे में, यानी गज़ल क्या चीज़ है, गज़ल का फ़न और तारीफ़ हम गज़ल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं गज़ल में ज़रूरी हैं। यानी अगर हम गज़ल लिख रहे हैं या कोई शायर जो है या अदीब जो है गज़ल लिख रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। और फिलहाल गज़ल होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गज़ल जो है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। यानी जब शुरू में गज़ल की बात की जाने लगी या आज भी अगर आप बात करते हैं, यानी इनके जो लफ्ज़ी मानी शुरू के बता सकते हैं आप। यानी पहले जब गज़ल आई या कोई भी बात बताता है कि गज़ल क्या है, तो आपको शुरू में स्टार्टिंग में यही बात बताएंगे कि गज़ल जो है औरतों से बातें करना, औरतों के मतलब बातें करना या औरतों सी बातें करना, यानी औरत के हुस्न और उसके जमाल की तारीफ़ करना, ये गज़ल कहलाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे गज़ल में चेंजेस आती गई, नई नई तब्दीलियाँ आती गई, नए नए दौर आते गए, नई नई चीज़ें इसमें और ज़्यादा आती गई। तो आज के वक्त में आप बता सकते हैं कि गज़ल इश्क और हुस्न की बात हो सकती है। यानी जो गज़ल का नया दौर आया, जदीद दौर की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें बताते हैं कि गज़ल में हुस्न और इश्क की बातें होती हैं, यानी जिसमें महबूब की तारीफ़ होती है। महबूब आपके सामने मजाजी भी हो सकता है, यानी जिस तरह इसमें औरत की कैफियत बताई हुई है, औरतों की बातें, तो ये मजाजी में आ सकता है। और महबूब आपके पास हकीकी भी हो सकता है। आपका जो मालिक है, भगवान है, ठीक है, अल्लाह ताला है, उनकी तारीफ़ करना, उनके साथ बातें करना, उनके मतलब बातें करना, गज़ल वो हो सकती है। यानी आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में और भी तब्दीलियाँ आती गई। आज के वक्त में आप बता सकते हैं कि गज़ल वो चीज़ है, या गज़ल में हम किसी भी मौजू की बात कर सकते हैं, किसी भी मौजू को अपने सामने रख कर उसमें हम अपनी बात जो है रख सकते हैं, उनमें भी गज़ल लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गज़ल जो होती है ना, उसमें शायरी हैयत होती है, यानी उसमें शायरी हैयत में लिखा जाता है गज़ल को। गज़ल में शेर होता है। शेर क्या होता है? शेर किसे कहते हैं? शेर हम दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। यानी हम जब मिसरा लिखते हैं, हम जब दो मिसरे मिलाएंगे, उन दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनेगा। अब अगली बात आती है कि ये मिसरा क्या होता है। मिसरा किसे कहते हैं? किसी भी शेर की पहली लाइन को मिसरा कहा जाता है। यानी आप कोई भी शेर लिखते हैं, उसका पहला मिसरा जो होगा या पहली लाइन होगी, सॉरी, उसको आप मिसरा कहते हैं, उसको हम मिसरा कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम बता दें, यहाँ पर एक शेर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, दिल दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें हमारे पास दो लाइनें हैं, एक ये वाली, दूसरी ये वाली। तो ये वाली जो है, इनका एक मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है, तो ये दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाता है, ठीक है। या आप इसमें बता सकते हैं, ये एक शेर है, ये दूसरा शेर है। तो जिसमें हमने ऊपर देखा, जैसे क्या देखा हमने, यहाँ पर बताया कि दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है और किसी भी शेर की पहली लाइन को हम मिसरा कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ आ गई होगी। अगली बात हम अगर करते हैं, गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर के होते हैं। यहाँ पर एक और नई चीज़ आई, एक ही गज़ल, जो हम कोई भी गज़ल लिखते हैं उसमें एक ही वज़न और एक ही बहर होती है। अब हमारे पास सवाल बनता है कि गज़ल में वज़न और बहर क्या होती है, तो इसकी बात हम आगे करते हैं, ठीक है। आपको बता दें, गज़ल गज़ल जो है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, उसे हम मतला कहते हैं। हम काफ़िया और हम रदीफ़ क्या होता है, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। रदीफ़, हम रदीफ़ की बात करते हैं। रदीफ़ किसे कहते हैं? वो मुस्तकिल कलमा या कलमात जो आशार के आखिर में बार बार आते हैं, रदीफ़ कहलाता है। यानी हम कोई शेर लिखते हैं, उसके आखिर में कुछ अल्फाज जो हैं बार बार आते हैं, यानी एक जैसे दिखते हैं, उन्हें हम रदीफ़ कहते हैं। जैसे हमारे पास एक मसाल के तौर पर हम यहाँ पर बताते हैं, शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगता है बार बार आ रहे हैं। तो ये हमारे पास शेर के आखिर में कुछ अल्फाज जो हैं बार बार आ रहे हैं और एक जैसे आ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रदीफ़, ठीक है। इन अल्फाज को हम रदीफ़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब काफ़िया क्या होता है? काफ़िया किसे कहते हैं? हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ़ से पहले आते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर ये पढ़ा, शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे जिनमिल रास्ता लगता है। तो इसमें हम आपको बताएं, हम आवाज़ अल्फाज यहाँ पर लिख रहा है आपको, अच्छा लगता है, रास्ता लगता है, एक जैसी आवाज़ इनकी आ रही है। तो हमारे लिए ये जो है क्या बनता है, हम आवाज़ अशहार आते हैं,
हम आवाज़ अल्फाज आते हैं जो अशार के आखिर में आ रहे हैं, लेकिन रदीफ से पहले आ रहे हैं। यानी लगता है हमारे पास रदीफ इंसिपल अच्छा रास्ता एक जैसे आवाज़ दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, काफिया है। आगे बढ़ते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहलाता है, उसे हम मक्ता कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गज़ल हम ख़त्म करते हैं उसमें तखल्लुस जो है शेर लगाए, शायर लगाए, तो उसे मक्ता यानी गज़ल का खात्मा होता है। किसी भी चीज़ को हम ख़त्म करते हैं तो उसे मक्ता कहेंगे। किसी भी गज़ल को हम लिख कर ख़त्म करेंगे तो उसे मक्ता कहेंगे। मक्ता के मानी होते हैं यानी ख़त्म, और मतला होता है शुरू के, तुलू के। ठीक है, तुलू करना यानी तुलू करना, शुरुआत करना, मक्ता यानी खात्मा करना। ये दो एक जैसे अल्फाज हैं। तो आमतौर पर शायर हर अपनी गज़ल के आखिर में तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। ठीक है, बहुत सी आसान चीज़ है, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। एक और बात है, गज़ल में मतला औल के बाद अगर दोबारा कोई शेर मतला की तरह आता है तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी कहा जाता है। यानी गज़ल की शुरुआत में जो हमारे पास अशार आते हैं उन्हीं की तरह कोई और अशार आगे आते हैं जिन्हें हम मतला की सूरत दे सकते हैं, तो उन्हें हम हुस्न मतला या मतला सानी कहेंगे। ठीक है, गज़ल की खूबसूरत शेर यानी हम गज़ल या मतलब शायर कोई गज़ल लिखता है, ठीक है, उसमें कुछ अशार जो है बहुत खूबसूरत है, उसमें से कोई शेर जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ेदार, दिल की एहसासात और जज्बात को छू रहा है, उस गज़ल की खूबसूरत शेर को बैतुल गज़ल या शाबीत कहा जाता है। ठीक है, गज़ल की खसूसियत इख्तिसार व एजाज होती है। ठीक है, गज़ल की कुछ खास खसूसियत होती है, इख्तिसार होती है, एजाइज़ होती है। ठीक है, गज़ल की इब्तिदा कुछ लोग बताते हैं कि अरबी कसीदे की तशबीब से हुई है। यानी जब हम कसीदे लिखते हैं उसमें तशबीब आता है, उससे हुई है, यानी गज़ल कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, इब्तिदा में गज़ल का मौजू जो है इश्क मोहब्बत ही होता है था। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि औरतों की जैसी बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों के मतलब की बातें करना वो गज़ल थी। उसके बाद हुस्न इश्क की बातें आई, मोहब्बत की बातें आई, महबूब की बातें आई। ठीक है, ठीक है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में हर तरह के मज़ामिन शामिल हो गए, जैसे कि तसव्वुफ़ बदला, ख्यालात, एहसास और जज्बात बदले, इखलाक बदला, फ़लसफ़ा बदला वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदली। तो आज के वक्त में हम कह सकते हैं कि गज़ल में हर किस्म के मज़ामिन में शामिल हैं, हर किस्म के मौज़ूआत में मज़ामिन शामिल करके गज़ल को लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं मेरी छोटी सी वीडियो से आपको कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। आपने पहले भी सीखी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। आपकी और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप स्लाइड को ऊपर से नीचे तक फिर से पढ़ सकते हैं और आपके सवाल का जवाब आसानी से आपके दिमाग में बस जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक अगली वीडियो में